स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाठक कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन के डेरिवेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बना लेंगे वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ। हम लोग एक्स एक्सिस पर दिखाएंगे टाइम और वाई एक्सिस पर क्या दिखाएंगे बेटा, वेलोसिटी। एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे टाइम और वाई एक्सिस पे दिखाएंगे वेलोसिटी। ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u। ऑब्जेक्ट की बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u, और फाइनल वेलोसिटी कितना है, v। यहां पर मान लो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है और इसकी फाइनल वेलोसिटी यहां पर है इस टाइप से। यहां पे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक है, यहां पे क्या है, ओरिजिन, और मान लो बेटा यहां से यहां तक टाइम कितना लगता है, t। ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u से लेके v वेलोसिटी गेन करने के लिए टाइम कितना लगता है, मान लो t। यहां से यहां तक t टाइम लगता है। ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है और ये ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक है, इसका नाम मान लो o हो गया, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, और ये पॉइंट का नाम मान लो e है। ठीक है, ओके, देखते चलिए। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखिए बेटा, सबको दिख रहा है कि देखो OA और OB, EB, OA किसके इक्वल होगा, EB के। OA और AB इक्वल है और दोनों को लिए कितना है, टाइम t। और O से लेके E तक देखिए बेटा, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी इतना u है, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी u है, तो ये यहां से यहां तक बेटा आपका कितना है, इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, और ये आपका यहां से यहां तक आपका फाइनल वेलोसिटी v है। ये यहां से ग्राफ क्या दिखा रहा है, फाइनल वेलोसिटी v। और ये जो होगा यहां से देखिए कितना होगा, बताइए बेटा, bc कितना होगा। पूरे में से अगर आप u सब्ट्रैक्ट करते तभी तो bc निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका v माइनस u। ये क्या हो जाएगा, v माइनस u। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो OA की लेंथ कितना हो गया, t। OA आपका t हो गया और EB में t है, और AB कितना है, AB आपका u। ध्यान से देखिए, AC को आप क्या लिख सकते हो, AC आपका v है, और AC को आप क्या लिख सकते हो बताओ, AB प्लस BC। AC को लिख सकते हो हम लोग बेटा AB प्लस BC इक्वल टू ये हो गया v। देखते चलिए, अब AB की लेंथ कितना है, u, ये u है, प्लस BC इक्वल टू कितना हो गया v, तो BC इक्वल टू हो जाएगा v माइनस u। ओके, तो BC आपका आ गया v माइनस u। ठीक है, अब हम लोगों ने ध्यान से सुनो, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है बेटा, बताइए। हम लोगों ने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, ऊपर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन नीचे होता है टाइम टेकन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी में चेंज कौन डिनोट कर रहा है यहाँ पे, BC। देखिए बेटा, AB क्या दिखा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को, AC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी को, और BC क्या दिखा रहा है, दोनों के बीच में चेंज इन वेलोसिटी को। BC क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी को। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है आपका, BC, और टाइम कितना है, टाइम कौन बता रहा है, EB। टाइम कौन बता रहा है आपका, EB। अब देखिए बेटा, ध्यान से सुनो, तो एक्सीलरेशन A इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC की वैल्यू कितना है बताइए, v माइनस u अपॉन EB। EB क्या दिखा रहा है आपका, टाइम, और E से लेके B तक की लेंथ कितना है, t। ये आपका हो गया t, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, AT इक्वल टू इधर हो जाएगा v माइनस u। बेटा इधर हो गया 80 और इधर कितना हो गया, v माइनस u। इधर नेगेटिव u है, इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव u। तो क्या हो जाएगा, u प्लस 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v। क्या हो गया, u प्लस 80 इक्वल टू क्या हो गया, v। इस चीज को आप घुमा के लिख सकते हो, v इक्वल टू हो गया u प्लस 80। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका है, इसी को आप क्या बोलते हो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। बेटा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली प्रोसीजर टू डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, आई होप सबको क्लियर है, कॉपी कर लीजिए।
कॉपी कर लिया। देखिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले बेटा कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन कैसे करेंगे ग्राफिकल मेथड से। इसको भी देख लीजिए। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि ग्राफिकल मेथड से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कैसे करते हैं। आपको पता है देखो दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट बेटा, वो ये है, पहली चीज क्या है ध्यान से देखो कि ध्यान से देखिए कि जो वीटी ग्राफ किसके बीच में ग्राफ बना है, वेलोसिटी और टाइम। वीटी का मतलब होता है वेलोसिटी टाइम। तो वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है, वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या रहता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। और वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन। ये दो बातें आपको याद करके रखना है। पहला कि वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सीलरेशन। बेटा वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सीलरेशन, ठीक है। देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको फार्मूला तो पता ही होगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला होता है S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला होता है बेटा S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन का डेरिवेशन करना है ग्राफिकल मेथड से तो क्या करना है, ध्यान से सुनो। तो फार्मूले में क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस। सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन के फार्मूले में क्या है, डिस्टेंस ही तो होता है। तो अगर आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। इसका मतलब ये बेटा कि अगर आप वीटी ग्राफ का एरिया निकाल लो, अगर आप क्या निकाल लो, वीटी ग्राफ का एरिया निकाल लो, तो दैट विल डिनोट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो अच्छा एरिया किसका निकालेंगे बेटा, ये जो आपका कौन सी लाइन है, इसी लाइन के नीचे जो भी ये साइडेड एरिया है, ये जो कवर्ड एरिया बेटा आप ये निकालो। ये जो कवर्ड एरिया है यही क्या बताएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ये क्या बताएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखिए अगर आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, देखिए बेटा अगर आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया अंडर वीटी ग्राफ या वीटी कर्व। तो वीटी ग्राफ का एरिया आपको निकालना पड़ेगा। और बताइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या, यही तो है, जितना साइडेड रीजन थी वही क्या बता रहा है, एरिया बता रहा है। तो अगर आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा। और बताइए बेटा ये पूरा एरिया कैसे निकलेगा, ये पूरा क्या बन रहा है, ट्रापेजियम। पूरा क्या बन रहा है बेटा, एक ट्रापेजियम। ये पूरा जो साइडेड रीजन है, जो पूरा साइडेड रीजन है बेटा, इस पूरे साइडेड रीजन का एरिया कैसे निकाल पाएंगे, तो इसको दो पार्ट में हम लोग निकालते हैं। ऊपर क्या बन रहा है, ट्रायंगल, और नीचे क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल के एरिया निकालने और रेक्टेंगल के एरिया निकालने, देखिए बेटा ट्रायंगल के एरिया निकाल लेते हैं और रेक्टेंगल के एरिया निकालते हैं और फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपका पूरा एरिया आ जाएगा, पूरे ट्रापेजियम का एरिया आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं तो क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ट्रायंगल क्या नाम है, EBC। एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या रेक्टेंगल क्या नाम इसका, EBAO। ध्यान से सुनो, देखिए बेटा अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेटा ट्रायंगल के लिए क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस कौन इसका, EB। बेस कौन है बेटा, EB। और हाइट कौन इसका है, BC। इस ट्रायंगल की हाइट कौन है, BC। तो ये हो गया बेस और ये हो गई हाइट, ठीक बेटा। अब हमें किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ बेटा। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कौन बताइए, EB। लेंथ आपको कौन बता रहा है, EB। और ब्रेथ कौन बता रहा है, AB, ठीक है। तो लेंथ हो गया EB और ब्रेथ कौन हो गया, AB। देखिए अब यह इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2 इंटू EB। बताइए बेटा EB की लेंथ कितना है, T। देखिए EB की लेंथ कितना है, T। और BC कितना है बताओ, B से लेके C तक देखो यहाँ क्या है, B माइनस U। BC कितना है, आपने यहाँ पर निकाला BC वैल्यू, तो BC कितना है आपका, B माइनस U। देखते चलिए प्लस EB।
ईबी की वैल्यू कितना है टी, ईबी कितना है बेटा टी, और एबी कितना है आपका यू, ए से लेके बी तक कितना है आपका, एबी आपका यू है, ईबी आपका टी है, और बीसी आपका बी माइनस यू। ओके, आगे सबको क्लियर है। अब ध्यान से देखो बेटा, हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़ा ना आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जहां v है बेटा वहां पे लाके क्या रख लेंगे हम लोग, u प्लस ए टी, क्या रख लो, ts इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2 इंटू टी इंटू जहां बेटा v है वहां पे रख लेंगे क्या, u प्लस ए टी, जहां बेटा v है वहां पे लाके क्या रख लेंगे, u प्लस ए टी, और माइनस क्या है u, और प्लस यहाँ पे क्या है बेटा u इंटू टी। बताइए, तो u से u आपका कट गया, u से u बेटा वो कैंसिल हो गया ना, देखिए u से u आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा बताओ, यस इज इक्वल टू आपका बचा क्या, हाफ ए टी स्क्वायर, और प्लस इधर क्या बचा बेटा यू टी, इसी चीज को घुमा के लिख दो इन्वर्ट करके, यस इज इक्वल टू आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या करके आ गया बेटा, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन का डेरिवेशन भी ग्राफिकल मेथड से कर लिया है, और आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या होता है, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, आइए सबको क्लियर है। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है तो वीडियो को फिर से थोड़ा बैक करके देखें, वापस से देखें बार बार, तो आपको आई थिंक हर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।